हाय, आई एम हिना। वेलकम टू शिक्षापीडिया। आज आपका क्लास 12th का सेशन नया स्टार्ट हो रहा है और इस सेशन में आपको जो फिजिक्स प्रोवाइड कराई जाएगी वो आपको शिक्षापीडिया के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। और इस प्लेटफॉर्म पर आपको पूरी फिजिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही आपको सिलेबस कवर कराया जाता। कल जो क्लास हुई थी उसमें आपको सिलेबस के बारे में सारी डिस्कशन कर दिया गया है। आज स्टार्ट करते हैं आपका यूनिट फर्स्ट और चैप्टर फर्स्ट। देखिए, पार्ट 1 है किसके द्वारा? शिक्षापीडिया के द्वारा। आपकी मैम का नाम है हिना। देखिए, आपकी जो यूनिट फर्स्ट है फिजिक्स की उसका नाम है स्थिर वैद्युत की। क्या नाम है उसका? नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलिए, सबसे पहले आप पढ़ने से पहले हम इसके मीन को समझते हैं कि स्थिर वैद्युत की क्या होती है। देखिए, आप इस यहाँ से तो आप अनुमान लगा सकते हैं। स्थिर मतलब चीज़ें कैसी हैं आपकी? रुकी हुई। कैसी चीज़ें हैं आपकी? रुकी हुई। अब क्या चीज़ रुकी हुई है आपकी? वैद्युत की, यानी कि चार्ज। क्या रुका हुआ है आपका? चार्ज। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जहाँ पर हम स्थिर आवेशों के बारे में स्टडी करेंगे उसको हम कहेंगे स्थिर वैद्युत की। तो यूनिट से आपको समझ में आ गया। आपके यूनिट फर्स्ट में आपको जो स्टडी कराई जाएगी वो वहाँ पर आपका जो चार्ज है वो कैसा है? रुका हुआ। अब चार्ज के रुकने से कौन सा आपका फोर्स डेवलप होगा, कौन सा आपका विभव डेवलप होगा, उसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। चलिए, तो आपका जो मीन है ये तो क्लियर हुआ कि हम इसमें किसके बारे में अध्ययन करेंगे? स्थिर आवेशों के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? जहाँ पर हमारा जो चार्ज है वो कैसी पोजीशन में है? वो है हमारे रेस्ट पोजीशन में। इसको कह सकते हैं चार्ज एट रेस्ट पोजीशन। कैसी पोजीशन है उसकी? आराम की अवस्था में है, यानी कि विराम अवस्था में। रेस्ट माने क्या होता है? आराम या विराम कहते हैं ना। ये हमारे फिजिक्स है तो हम उसको ले रहे हैं स्थिर। हमारा आवेश कैसा है? स्थिर। एज विज्ञान की वह शाखा जहाँ पर हम जो हमारे आवेश हैं वो कैसे? गतिशील नहीं है, डायनामिक नहीं है, एक जगह पे हमने उनको रोका हुआ है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। चलिए देखें। नेक्स्ट, आपके जो यूनिट फर्स्ट है इसमें आपके 2 चैप्टर हैं। पहला जो चैप्टर है वो आपका है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसी को मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ आपका। देखिए, चैप्टर नेम विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ने से पहले आपके थोड़े से प्रैक्टिकली एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जब हम क्लास में छोटे होते हैं तो क्या करते हैं हम? हमारे पास जो स्केल होता है उसको अपने बालों से या रब करते हैं, मतलब उसको रिगड़ते हैं। रिगड़ने के बाद क्या करते हैं? कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े जब उनके पास लेके आते हैं तो क्या होता है? वो कागज़ के टुकड़े उस पैमाने से चिपक जाते हैं। नेक्स्ट ले लें, अगर हम घर पर होते हैं तो क्या करते हैं? कंघा लिए हमने बालों को कस के रगड़ा और उसके पास भी हम पेपर के छोटे छोटे जो कण हैं उसको लेके आते हैं। मिट्टी के जो कण होते हैं वो धूल के कण क्या होता है? उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, उसको ऐसा क्या कारण है? उनके बीच ऐसा कौन सा फोर्स लगता है जिसके कारण जो छोटे छोटे पेपर के जो टुकड़े हैं वो उससे अट्रैक्ट हो जाती है? देखिए, वहाँ पर जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं, एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, स्थिर वैद्युत बल। कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखें, आपकी क्लास 12th है तो आगे जब आप पढ़ेंगे तो फिजिक्स में आपकी किस में हो गई? इंग्लिश लैंग्वेज में। मैं छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजी जो यूज़ कर रही हूँ उसको आप ध्यान रखिए। मैंने इसको बोला स्थिर वैद्युत बल। स्थिर मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स। हमारा बल कौन सा होगा? स्थिर वैद्युत बल। चीज़ों को जो आकर्षित कर रहा है अपनी ओर, तो वहाँ पर फोर्स कौन सा लग रहा है? वो फोर्स लग रहा है आपका स्थिर वैद्युत बल। अब ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसमें हमने जाना जब चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं वहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का नाम क्या है? स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट करते हैं इसको, चेंज। देखें, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि देखिए हमने क्या किया? कॉम को रब किया हुआ है और रब करने के बाद ये जो पेपर के जो टुकड़े हैं क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहे हैं ना।
किसका एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। नेक्स्ट आपने देखा होगा आसमान में जब बिजली कड़कती है वहाँ पर आवाज़ होती है बहुत ज़ोर से, फिर बिजली कड़कती है। ये भी जो आपका एग्जाम्पल है, वहाँ पर भी जो फोर्स लगता है उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब आपका जो आ गया स्टार्टिंग, जो आपकी चैप्टर की टर्मिनोलॉजी है यानी कि शब्दावली है, वो आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है? विद्युत आवेश से। तो इसको अगर हम कहें विद्युत आवेश, देखिए मैंने आपसे कहा कि आपने कंघी से अपने सिर को रब करने के बाद वो चीज़ें अपनी ओर अपना भी ही आकर्षित होने लगी। ऐसा क्यों हुआ? कि वहाँ पर जो फोर्स लगा उस फोर्स का हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, अब जो हमारा वैद्युत आवेश होता है वो क्या होता है? देखिए जब भी कोई वस्तु है जिसके अंदर, मैंने कहा वस्तु की डेफिनेशन दिए, तो आप कहेंगे वस्तु वो होती है जो हमारे जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान गिरती है उसे हम वस्तु कहते हैं। अगर हम किसी वस्तु में द्रव्यमान नहीं है तो उसे हम वस्तु नहीं कह सकते। उसी तरह आवेश भी जो है किसी वस्तु का वह मूलभूत गुण है जो उसमें पहले से ही मौजूद है, जिसे हम मना नहीं कर सकते, वो हमारा कहलाता है वैद्युत आवेश। क्या है? क्वालिटी है। क्वालिटी कैसी है? चीज़ों को अपनी ओर खींचने की। और कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं ये कंघे वाला, तो कुछ कण ऐसे होते हैं थोड़े दूर भी हटते हैं, तो उसको कहते हैं प्रतिकर्षित हो रहा है। जब हमारी तरफ आते हैं तो आकर्षण हो रहा है, और जब हमसे दूर हटते हैं उसे कहते हैं प्रतिकर्षण होता है। तो किसी भी मैटर का वह गुण जो चीज़ों को आकर्षित भी करता है और प्रतिकर्षित भी करता है, उस क्वालिटी को हम कहते हैं वैद्युत आवेश। सबसे सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु का वह गुण जो चीज़ों हल्की वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है और उसको रिपेल कर रहा है, धक्का भी दे रहा है, वो हमारी क्वालिटी, फंडामेंटल क्वालिटी मतलब मूलभूत गुण उसमें पहले से मौजूद है, वो क्वालिटी क्या कहलाती है? वैद्युत आवेश। अब ये बताइए मुझे कि ऐसा जो गुण किन के पास है कि जो चीज़ों को अपने पास भी बुलाता है और उसे दूर भी भगाता है? आप बात करें, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक की यानी कि बिजली की, आपने देखा होगा जब भी व्यक्ति बिजली के करंट से चिपकता है तो क्या होता है? पास बुला लेती है, और कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है वो उठा के उसको दूर फेंक देता है। तो आकर्षित करने का गुण हो गया, और कैसा गुण हो गया? दूर फेंकने का, यानी कि प्रतिकर्षित करने का गुण किसके पास होता है? विद्युत के पास। अब बात कर लेते हैं, बचपन में आपने खेला होगा मैग्नेट से यानी कि चुंबक से। चुंबक को भी आपने देखा, जब आप दो चुंबक को अपने पास लेके आते हैं तो वो क्या होता है? वो आपस में चिपक जाती हैं, और कभी कभी ऐसा होता है वो आपस में दूर भी हटने लगती है। तो वो गुण किस में भी हो गया? वो गुण आपका चुंबक में भी हो गया। तो हम इसको डेफिनेशन में ऐसे कह सकते हैं, विद्युत आवेश द्रव्य का यानी कि पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है। यानी कोई हमारा पहले से अगर हम कोई फील्ड बना दें और वहाँ पर उसको लेके हाँ किसी वस्तु को, तो क्या अट्रैक्ट भी हो रहा है और वो क्या हो रहा है? रिपेल भी हो रहा है, आकर्षित भी हो रहा है और प्रतिकर्षित भी हो रहा है। इसको हम गुण को क्या कहेंगे? विद्युत आवेश। जो आपकी बुक्स में जो डेफिनेशन होती है प्रॉपर तरह से वो यही होती है, विद्युत आवेश पदार्थ का यानी द्रव्य मतलब पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। यानी विद्युत गुण कौन सा? चीज़ों को आकर्षित करने वाला और प्रतिकर्षित करने वाला। ये गुण हमारी इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है और हमारी मैग्नेट में भी उसका प्रभाव उसको उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक आवेश। इसकी एक और डेफिनेशन मैंने लिखी है, देखें देखें किसी भी पदार्थ का वह मूलभूत गुण, मैं आपसे कह रही हूँ मूलभूत मतलब जो जिस गुण को हम नष्ट नहीं कर सकते, जो गुण हमारे पास पहले से ही मौजूद होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं फंडामेंटल क्वालिटी, जिसे हम मना नहीं कर सकते, पदार्थ में पहले से ही मौजूद होता है, उसे हम कहते हैं आवेश। और आवेश की क्वालिटी क्या होती है? आकर्षित करना और प्रतिकर्षित करना। एक और मैंने डेफिनेशन लिखी है, इसको मैंने 3 तरह के आपको समझाने की कोशिश की है। देखें,
पदार्थ का वह गुण जिसके फलस्वरूप वह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रभावित होता है। तो आपको ये मालूम है विद्युत क्षेत्र की क्वालिटी भी आकर्षित करना और प्रतिकर्षित करना, और चुंबकीय क्षेत्र की भी हमारी क्वालिटी होती है चीज़ों को अपने पास बुलाने की और दूर हटाने की, यानी कि आकर्षण और प्रतिकर्षण। ये सब क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका आवेश। समझ में आया? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? हमारी कोई भी वस्तु है उसके अंदर वो गुण पहले से ही मौजूद है। वो प्रॉपर्टी कौन सी? चीज़ों को आकर्षित करने की और उसको प्रतिकर्षित करने की। इस गुण को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज या वैद्युत आवेश। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, हाँ, अब सवाल होता है आपका वैद्युत आवेश के प्रकार, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, जब भी बात आती है आपकी वैद्युत की, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की, तो आप एक नाम है आप हमेशा याद रखिएगा। इन जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है इनका? बेंजामिन फ्रैंकलिन। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के जो मैदान में सबसे बड़ा जो आविष्कार किया है, सबसे बड़ा जो योगदान दिया है, वो साइंटिस्ट हैं आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगर बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो एक इनका एक्सपेरिमेंट है काइट फ्लाइंग वाला, कभी बाद में बताती हूँ आपको, थोड़ा बड़ा है, काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट ने जो हमारा वैद्युत क्षेत्र इसमें एकदम करंट ला दिया था, एकदम सबको झटका लगा दिया था काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट के। इसके बारे में कभी डिस्कस आगे करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था काइट फ्लाइंग। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अपने जो हमारा चार्ज है उन्होंने ये प्रूव किया था, जैसे आपने देखा होगा जब भी सर्दियों के दिन होते हैं ना और हम मोटे मोटे कंबल जब ओढ़ते हैं, कभी कभी चिंगारी सी दिखाई दे जाती है, मतलब जब रगड़ होती है ना तो हल्का सा करंट आ जाता है। उन्होंने इसी घटना को आसमान में जो बिजली कड़कती है ना उससे रिलेट किया था। उन्होंने कहा था जब आसमान में ऊपर जब बड़े बड़े पत्थर आपस में टकराते हैं और टकराने से जो उनकी रगड़ से जो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का जन्म होता है, यानी कि हमारा चार्ज डेवलप होता है। तो किसने बताया था? ये बताया था आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और डिटेल में बाद में कभी बताऊंगी आपको। और उन्होंने फिर अगला एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने ये तो बता दिया कि चार्ज होता है जब चीज़ें रगड़ होती हैं, रगड़ने से क्या हो जाता है हमारा चार्ज डेवलप हो जाता है। उसके बाद उन्होंने एक अपना लैब में एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था देखें, एक सिल्क मतलब कहते हैं रेशम, और थ्रेड मीन्स होता है धागा, ठीक है, और गिलास को कहते हैं कांच, और यह है कांच रॉड मतलब नली। रेशम के धागे से क्या हुआ है, कांच की नली को लटका दिया गया है, और फिर आपकी ये भी आपकी क्या है, कांच की ही नली है। क्या हुआ है, इन दोनों कांच की नली को किसी एक चीज से रगड़ा है, मतलब उसको घिसा हुआ है। इस तरह से घिसने के बाद जब वो एक दूसरे के पास लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है, वो जो दोनों रोड हैं वो आपस से दूर हट जाती हैं। फिर उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने सिल्क ही धागे से प्लास्टिक की रॉड मतलब प्लास्टिक की नली दोनों ली, उसको क्या किया, रेशम के कपड़े से रगड़ा। फिर क्या देखते हैं, वो दोनों आपस में एक दूसरे से दूर हटती हैं। अब उन्होंने थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या किया, उन्होंने देखा एक जो आपकी किसकी रॉड है, ग्लास की रॉड है, यानी कि कांच की नली है, और एक आपकी किसकी है, प्लास्टिक की रॉड है। एक को रगड़ा उन्होंने रेशम के कपड़े से और एक को रगड़ा बिल्ली की खाल से। जब वो आप पास में लेके आते हैं तो क्या होता है, वो आपस में चिपकने लगती है, यानी कि उनके अंदर आकर्षण वाला गुण हो जाता है। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, जो हमारा चार्ज है, आवेश है, वो दो प्रकार का होता है। एक तो जब वो पास आता है यानी कि आकर्षण वाला, और एक होता है प्रतिकर्षण वाला। तो उन्होंने नाम दिया एक को पॉजिटिव मतलब धनात्मक। क्या नाम दिया, धनात्मक। एक नाम दिया उन्होंने धनात्मक आवेश, और एक दिया उन्होंने ऋणात्मक आवेश। क्या नाम दिया, ऋणात्मक आवेश।
कैसे हमारा चार्ज कैसा हुआ, दो प्रकार का, एक पॉजिटिव और एक हमारा नेगेटिव। मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ भी है, देखें, सिलेक्ट। देखें आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या है आपका ऋणात्मक आवेश। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, आपने देखा जो कांच की नली थी हमारी, कांच की नली जब सेम चीज़ों से रगड़ी जा रही थी, समान चीज़ों से, तो उनके बीच क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण। क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण। इसको कहेंगे हम रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी सीखते हैं ताकि आपको थोड़ी आगे चल के थोड़ी सी फ़ायदा हो। फोर्स ऑफ रिपल्सन, REPULSION, मतलब जो प्रतिकर्षण बल, रिपल्सन माने होता है चीज़ों को धक्का देना, दूर हटाना, प्रतिकर्षण हो रहा था। जब क्या हुआ, सेम चीज़ों से रगड़ा, मतलब जब हमारा चार्ज कैसा होगा, समान होगा। हमने माना पॉजिटिव पॉजिटिव होगा दो चीज़ों में, तो क्या होगा आपका प्रतिकर्षण। क्या हो रहा है, जब चीज़ें हमारी दोनों में समान आवेश आ रहा है तो क्या हो रहा है आपका प्रतिकर्षण। नेक्स्ट, अब हमने देखा था कि आपकी वही रॉड, कोई नहीं आप अच्छे से बनाइएगा, आपकी वही रॉड, एक आपकी किसकी है, गिलास की, यानी कि किसकी, कांच की, और एक किसकी है आपकी, प्लास्टिक की। जब इनको रगड़ा जाता है किसी वस्तु से, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ हो रहा था आपका आकर्षण। क्या हो रहा था, आकर्षण। चीज़ें अलग अलग है, अलग अलग चीज़ों से इन्हें रब किया जा रहा था, तो जो आवेश आ रहा था वो कैसा होगा आपका, अलग अलग। यानी कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है तब क्या होता है, आकर्षण। क्या हो जाता है, आकर्षण। हम यहाँ कह सकते हैं विपरीत आवेश क्या हो जाता है, विपरीत आवेश, आकर्षण। और जब समान आवेश होता है, अगर नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है, तब क्या होगा हमारा प्रतिकर्षण। क्या होगा आपका प्रतिकर्षण। आकर्षण है तो अट्रैक्शन और प्रतिकर्षण है तो रिपल्सन। ठीक है, और अब देखते हैं आगे क्या है, चेंज नहीं, देखें अब थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं अपना। आइए देखिए स्टार्टिंग से, यहाँ से आपकी यूनिट क्या थी, आपकी यूनिट का जो नाम था वो था स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको हम कहते हैं जहाँ पर हमारा आवेश है, आवेश जहाँ पर हमारा कैसा है, आवेश स्थिर। हम स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे, उसको हम कहेंगे स्थिर वैद्युतिकी, या कह सकते हैं इस यूनिट में हमने चार्ज को रोका हुआ है, या फिर हमारा जो चार्ज है रेस्ट पोजीशन में है। क्लियर, समझ में आया इसका मीन। नेक्स्ट, अब मैंने आपका चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया जिसका नाम था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिए स्टार्टिंग में कि हम क्या करते हैं, अब स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं, अब किसी स्केल से अपने बालों को रब किया, यानी कि घिसा, और जब पेपर के टुकड़े लेके आए तो वो आकर्षित होने लगते हैं। इसी तरह हम कंघे से अपने घर में करते हैं। और आपने एक और एग्जाम्पल किया होगा, जब आप बैलून, हाँ मैं भूल गई, जब आप बैलून लेते हैं और उसको सर से रब करें और उससे दीवार से अगर हम चिपकाएं तो वो चिपक जाता है। ये करके देखिएगा। और ऐसा होता है, आप उसको कभी कभी बैलून को रब किया और अपने बालों, तो आपके बाल ऊपर उठने लगते हैं। करके देखिएगा एग्जाम्पल दोनों आप। तो वो जो क्वालिटी है वो कौन सी होती है, उस क्वालिटी को हम कहते हैं वैद्युत आवेश। और वहाँ पे फोर्स कौन सा लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि स्थिर वैद्युत बल। देखिए
देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल, हाँ है तो ये, इस बच्चे ने क्या किया है, इस बैलून को अपने बालों से रब किया है, रब करने के बाद क्या किया है, इसको देखें कुछ और लिखा हुआ है, इसको रब करने के बाद दीवार से इसको जब टच कराए तो क्या हो रहा है, ये चिपक गया है। तो इसमें क्या हुआ, ये जो बैलून था कैसा हो गया, आवेशित हो गया। इसमें क्या आ गया था, चार्ज आ गया था, गुण आ गया था। चार्ज क्या होता है, फंडामेंटल क्वालिटी, मूलभूत गुण है किसी भी वस्तु का, जो आकर्षित भी हो करता है और प्रतिकर्षित भी करता है। यहाँ पे कौन सा गुण आ गया था, यहाँ जो गुण आया था वो आया था आकर्षण का। नेक्स्ट देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के एग्जाम्पल कौन से दिए थे मैंने, ये तो आपका नॉर्मल ही है, ये तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसने किया नहीं होगा, सब लोग करते हैं, मैंने भी किया हुआ है। और ये तो आपने देखा हुआ है कि जब भी हमारे घनघोर बादल आते हैं तो बिजली कड़कती है, ऐसा क्यों होता है, वहाँ कौन सा फोर्स लगता है, वहाँ आपका फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट देखें, यहाँ हमने वैद्युत आवेश की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा कि वही सेम कि आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो गुण है हमारा, एक तो किसके पास होता है, वैद्युत के पास, और एक होता है हमारा चुंबक के पास। तो हम उसको सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो किसी भी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव को क्या करता है, उत्पन्न कर देता है, या उसका पहले से अगर वो क्षेत्र डेवलप है तो उसका अनुभव करता है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, आपका ये है लैब एक्सपेरिमेंट है, किसका, बेंजामिन फ्रैंकलिन का। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लैब में एक्सपेरिमेंट किया था, ग्लास की रॉड यानी कि कांच की नली ली आपस में, उनको जब पास लेके आए तो वहाँ पर क्या हो रहा था, सेम चार्ज हो रहा है, प्लस प्लस क्या होगा यहाँ पर, प्रतिकर्षण, सेम माइनस चार्ज क्या होगा, प्रतिकर्षण। जब चार्ज हमारा क्या हुआ, विपरीत हुआ, क्या होगा, आकर्षण। और इसी हिसाब से इसी प्रैक्टिकल के द्वारा ही हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया हमारे आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक हमारा नेगेटिव चार्ज। देखिए, और मैंने आपको बता दिया जब समान चार्ज होते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, और जब विपरीत चार्ज होते हैं तो क्या होता है, आपका आकर्षण होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। देखिए, आपका जो सिलेबस है 2024 और 25 का स्टार्ट हो चुका है। कल जो सिलेबस का डिस्कशन था, कल डिटेल वीडियो जा चुकी है, आप प्रीवियस क्लास को देखें और हमारे शिक्षा के प्लेटफॉर्म शिक्षापीडिया को सब्सक्राइब करें। और जो भी आपकी क्वेरी है, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए, नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।